अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इस वक्त पाकिस्तान में डंडे का कानून चल रहा है। मीडिया चैनल वाले वही खबर चला रहे हैं जिसका उनको हुक्म मिलता है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये थी कि तमाम मीडिया चैनल को इस खबर को चलाने से मना कर दिया गया। आखिर इस खबर में ऐसा क्या है? आर्मी की कौन सी ऐसी खबर है जिसको चलाने से मना कर दिया? तो मैं आपको इस खबर के बारे में सारी डिटेल बताऊंगी और ये भी शेयर करूंगी कि आखिर इस खबर को क्यों चलवाने से रोक दिया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक अहम केस की समाअत की। ये केस जो है अस्करी 4 में पार्किंग एरिया में कसीर मंजिला इमारत की तामीर के हवाले से था। सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करती है और उसके बाद जो है इसकी तामीर को रोक दिया जाता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस के बारे में रुजू किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े सवालिया निशान जो हैं उनको भी जन्म दिया है कि आखिर आर्मी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 243 के तहत पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करना है, ना कि कारोबार करना। इस सिलसिले में आज आर्मी की तरफ से मुकर्रर करदा वकील और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो है बहुत ही ऐसे मुकालमे हुए जिसकी वजह से इस न्यूज़ को छुपाया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर इस खबर में ऐसा क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट में अस्करी 4 कराची में एक बिल्डिंग बन रही थी, उसकी तामीर को रोकने के खिलाफ जो है केस की समाअत थी। और ये बिल्डिंग जो थी मैंने आपको अस्करी 4 पहले ही बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की दरखास्त जो है उसको ही नाकाबिले समाअत करार दिया और उसको मुस्तरद कर दिया। तो आज सुने कि वकील और चीफ जस्टिस के दरमियान कौन कौन से ऐसे मुकालमे हुए। आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट का कानूनी वजूद है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल उठा दिया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट के कानूनी वजूद के बारे में रूलिंग जो है वो 1983 या किसी कानून में इसका जिक्र है। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे अपने केसेस में प्राइवेट वकील हायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठा दिया। कानूनी वजूद ना रखने वाली दरखास्त दायर करने की इजाज़त जो है वो किसी को भी नहीं है। कानूनी वजूद तभी पैदा होता है जब उस दरखास्त पर समाअत हो, लेकिन इस पर तो कोई भी ऐसी शिक नहीं लगती कि हम इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। जज साहब ने मजीद ये भी कहा कि अगर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट मुतासरा फरीक हो तो वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है वो पटिशन डाल सकते हैं। मौजूदा केस में आर्मी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसने वफाकी हुकूमत, सदर मुमलिकत समेत दीगर को फरीक बनाया हुआ है। क्या ये वफाकी हुकूमत का वफाकी हुकूमत के खिलाफ ही केस नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी जनरल हेड क्वार्टर हाउसिंग डायरेक्टरेट का हक के दावा हो ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया। चीफ जस्टिस ने मजीद इसमें यह भी कहा कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट ना तो कोई फलाही इदारा है और ना ही कोई कॉरपोरेशन है। जब एक इदारा आइन और कानून में वजूद ही नहीं रखता तो दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं? असल में आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट सदारती ऑर्डिनेंस 1982 में वजूद में आया था और इसका हवाला जो है वो इनके वकील आबद जुबैरी ने दिया। तो उसके बाद आगे से जस्टिस अतर मनरिल्ला ने कहा कि ठीक है, आप हमें 1982 का स्टाडी ऑर्डिनेंस सुना रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि आर्टिकल 245 है क्या? तो आगे से आबिद जुबैरी चुप कर गए। तो जस्टिस अतर मनरिल्ला ने कहा कि आर्टिकल 245 के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अहकामात पर फ़ौज मुल्क की बैरूनी खतरात का दिफा करती है। वकील साहब, क्या आपको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं? अफवाज का आर्टिकल 245 से बाहर कोई भी काम नहीं है। आप एक इंतहाई सीनियर वकील हैं और एक कानूनी वजूद ना रखने वाले अदारे की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं?
कानूनी वजूद ना रखने वाली दरखास्त गुजार का केस हम नहीं सुन सकते। अगर किसी को इस केस से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके बावजूद भी हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस सिरे से है ही गलत। तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, इस खबर को तो ये लोग छुपा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है